आपके बिजनेस में कभी भी कस्टमर की कमी ना आए, इसके लिए सबसे ज़रूरी जो फैक्टर है वो है कस्टमर की साइकोलॉजी और उसके माइंडसेट को समझना। इंडियन कस्टमर का माइंडसेट कई फैक्टर पर डिपेंड करता है, उनमें से ही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर इस वीडियो में बताए जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल तोमर, राहुल की दुकान किराना बिजनेस चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। हमारे चैनल पर आपको 200 से ज़्यादा वीडियो मिल जाएगी। चैनल पेज पर जाइए और वीडियो देखिए, कोई ना कोई वीडियो आपके काम की ज़रूर मिलेगी। सबसे पहला है प्राइस। इंडियन कस्टमर प्राइस कॉन्शियस होते हैं। जिस दुकान पर प्रोडक्ट सस्ता मिलता है वहीं जाकर खरीदते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें कई किलोमीटर दूर जाकर ही क्यों ना खरीदना पड़े। जहाँ पर भी 1 रुपया कम में प्रोडक्ट मिलता है वे वहीं जाकर खरीदेंगे। इसका एग्जाम्पल आप देख भी सकते हैं। कुछ कंपनी आपने देखी होंगी जिनके अपने प्रोडक्ट के रेट को, जैसे 49 रुपये, 99 रुपये, 499 रुपये, वे कस्टमर के माइंडसेट को, उनकी साइकोलॉजी को समझते हैं, इसीलिए वो सिर्फ 1 रुपया कम कर देते हैं, जिससे कस्टमर उनकी ओर खिंचा चला आता है। आपने वे सप्तांत वाले जो बाज़ार लगते हैं, सोम बाज़ार, मंगल बाज़ार, बुध बाज़ार, वहाँ पर भी प्रोडक्ट सस्ते रेट में मिलता है, इसलिए वहाँ पर कस्टमर की अनगिनत भीड़ आपने देखी होगी। इस स्ट्रेटजी को आप भी अपनाइए और कस्टमर की नीड को और डिमांड को समझते हुए आप भी प्रोडक्ट को कम रेट पर बेचिए। कस्टमर आपके पास ही आएगा। सेकंड बात है क्वालिटी। इंडियन कस्टमर क्वालिटी की चाह रखता है। ये कस्टमर के ख़रीदने का मुख्य बिंदु है। भारतीय कस्टमर जिनकी परचेजिंग पावर अच्छी है वो बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट चाहते हैं। तीसरी बात है ब्रांड। पहले बात कुछ और थी, लेकिन अब कस्टमर जागरूक है, इसलिए वे दुकानदार से ब्रांडेड प्रोडक्ट की मांग करते हैं। दुकानदार को कस्टमर की एक्सेप्टेशन को समझते हुए मार्केट में इस टाइम जो भी लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड है और जिनकी मार्केट में डिमांड है, हमेशा स्टॉक में रखने चाहिए। नेक्स्ट है वैरायटी। आज कस्टमर अलग अलग वैरायटी प्रोडक्ट की डिमांड करता है। आपको अपने एरिया के कस्टमर की परचेजिंग क्षमता का पता होना चाहिए और कस्टमर के बजट के अनुसार अपनी दुकान में वैरायटी को मेंटेन करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है पर्सनल टच। ये फैक्टर हमेशा से बिजनेस की रीढ़ की हड्डी रहा है। कस्टमर हमेशा चाहता है कि जहाँ से वह सामान खरीदता है उसे हमेशा स्पेशल फील हो। इसके लिए दुकानदार भी कस्टमर को अपनी दुकान पर जब भी कस्टमर आए उसे स्पेशल फील कराएं, उसके साथ पर्सनल टच महसूस कराने की कोशिश करें। जब भी कस्टमर आए उसे कहें, आइए शर्मा जी, बैठिए वर्मा जी, क्या हाल है चौधरी साहब। जब लोगों को इस तरह से संबोधित किया जाता है तो वे अपने आप को एक स्पेशल फीलिंग में पाते हैं और उस दुकान के साथ, उस बिजनेस के साथ बंध जाते हैं। और जब कस्टमर को स्पेशल फील होता है तो वह उस दुकान के साथ, उस दुकानदार के साथ हमेशा के लिए बंध जाता है, क्योंकि सम्मान हर किसी की भूख है। नेक्स्ट जो डिमांड कस्टमर करता है वो होती है ट्रस्ट की। ये बिजनेस का खास गुण है। इंडियन कस्टमर वहीं का होकर रह जाता है जहां उसे भरोसा हो जाता है। इसलिए कस्टमर को हमेशा भरोसा दिलाए कि उसे बेस्ट प्रोडक्ट सही रेट पर दिया जा रहा है और अगर पसंद ना आए तो वो बेफिक्र होकर प्रोडक्ट को वापस करने आ सकता है। भरोसे का रिजल्ट ये होता है कि जब कस्टमर आपसे किसी प्रोडक्ट की डिमांड करता है और आपके पास वो प्रोडक्ट नहीं होता और आपके बीच में एक भरोसा बिल्ड हो चुका होता है, तो आप कस्टमर को दूसरा प्रोडक्ट देते हुए कहते हैं, शर्मा जी आज ये प्रोडक्ट तो नहीं है लेकिन आप इसे लीजिए, मैं भरोसा दिलाता हूँ ये भी उसी के जो पहला प्रोडक्ट था उस जितना ही अच्छा है। और कस्टमर आप पर भरोसा करके उस प्रोडक्ट को ले लेता है कि चलो अगली बार वो मिल जाएगा, इस बार दुकानदार कह रहा है तो सही कह रहा होगा। और कस्टमर आपसे उस प्रोडक्ट को ले लेता है, ना कि अपनी पसंद के प्रोडक्ट के लिए किसी दूसरी दुकान पर जाता है। लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जीव विज्ञान का एक नियम है जो अनुकूलता का नियम है। वही जीव जिंदा रहते हैं जो अपने आप को वातावरण के अनुसार ढाल लेते हैं। यही बात बिजनेस में भी लागू होती है। इसलिए जैसा ज़माना चल रहा हो उसके अनुसार अपने आप में बदलाव करते रहिए। आज डिजिटल का ज़माना है, कस्टमर भी डिजिटल हो गए हैं, आपको भी डिजिटल बनना पड़ेगा। आपको डोर स्टेप डिलीवरी, होम डिलीवरी, ऑनलाइन पेमेंट मेथड, इन सब को अपनी दुकान पर शुरू करना ही पड़ेगा, वरना जो कस्टमर इस तरह की डिमांड रखते हैं और ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं, जब आपके पास ये सुविधा ही नहीं होगी तो उन कस्टमरों की मजबूरी हो जाएगी कि वे उस दुकान पर चले जाए जहाँ पर ये सब मिलता है। इसलिए कस्टमर की नीड को, उसकी डिमांड को समझिए और आप भी डिजिटल बनिए। कस्टमर की एक्सेप्टेशन को समझिए और अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाइए। जानकारी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।
साथ ही चैनल पेज पर अलग अलग कैटेगरी की वीडियो की लिस्ट बनी हुई है। प्ले लिस्ट में जाइए और देखिए आपके काम की जो भी वीडियो है आपको एक जगह पर प्ले लिस्ट में मिल जाएगी।